केवल मेरी माँ सीता को उपदेश नहीं दिया, इस संसार की सब नारी को उपदेश देती है मेरी माँ। वो कहती हैं एक ही धर्म एक प्रतिनेमा, काय वचन मम प्रतिपद प्रेमा। उत्तम के अस बस मन माई, सपने हो आन पुरुष जगनाई। मजम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। प्रतिबंधक पारपति रत करई, रोरव नरक कल्प सत पारई। रोरव नरक माँ ने क्या उपदेश दिया? एक ही धर्म एक प्रतिनेमा। स्त्री का केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। क्या? काय वचन मम पति पद प्रेमा। केवल अपने पति के चरणों में प्रेम करें, लेकिन ये नहीं कि केवल पति के चरण में आप ही प्रेम करती रहें। यदि पत्नी अपने पति के चरणों में अनुराग करे तो पति का भी कर्तव्य बनता है वह अपने पत्नी में अपनी ममता को बनाए रखे। लेकिन पति बनाए चाहे ना बनाए, स्त्री को अपने कर्तव्य से नहीं डिगना चाहिए। दूसरे में कहती है उत्तम के अस बस मन माहे, सपने हो आन पुरुष जग नारी। जिन स्त्री का विवाह हो गया है उस स्त्री को सपने में भी गैर पुरुष को नहीं देखना चाहिए। अपने पति से इतना प्रेम करें या दूसरा भगवान से इतना प्रेम करें, यदि सपने में भी दिखे तो केवल अपने पति या केवल भगवान नजर आए, इसके सिवा तीसरा न आए। तीसरे में कहा मध्यम पर पति देख ही कैसे देखना चाहिए? यदि सामने कोई हो, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यदि अपने से बड़ा है तो अपने पिता के रूप में देखना चाहिए, यदि कोई बराबर का है तो अपने भाई के रूप में देखना चाहिए, और यदि कोई छोटा है तो अपने पुत्र के रूप में देखना चाहिए। और जो इनमें से तीनों में से ऐसा नहीं करती उसका क्या होता है वो भी लिखा है अनसुईया माँ ने। बता देंगे, कड़वी बात है, सुनिएगा। पति बंजक पर पति रति करहि, अगर ऐसा नहीं करती तो रोरव नरक कल्प सति करहि। वो स्त्री रोरव नरक प्राप्त करती है। इससे बचिएगा। इससे अगली चौपाई हम नहीं बोलेंगे, इससे असली चौपाई आप अपने आप पढ़ना और इसका अर्थ निकालना। उसका हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। जहां भी मां अनसुईया का प्रसंग आए अपने आप पढ़ना, अगली चौपाई में क्या लिखा है उसका अर्थ भी लिखा है। आप पढ़कर समझ जाएंगे कि महाराज जी ने भी क्यों नहीं बताया था, इसलिए नहीं बता रहे हैं। अब एक छोटी सी कथा आती है सरभंग महाराज जी की। एक सरभंग महाराज जी थे जिन्होंने पूरी उम्र भगवान का भजन किया। जय सीताराम।